सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा आज पुनः कक्षा सप्तम के भैया बहनों के लिए बाल महाभारत कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी महाभारत कथा का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अभी टीवी सीरियल डीडी भारती पर महाभारत आ रहा था। आप सभी भैया बहन उसे देखे होंगे, समझे होंगे, उसका आनंद लिए होंगे और विभिन्न पात्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित किए होंगे। आज की इस कक्षा में हम सभी परिचय के दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। अर्थात महाभारत जो ग्रंथ है, जिसे ग्रंथ का स्वरूप देने वाले हैं, वह महर्षि वेद व्यास जी को श्रेय जाता है। महर्षि वेद व्यास जी बहुत बड़े विद्वान और तपस्वी थे। इनके पिता का नाम पराशर ऋषि और माता का नाम सत्यवती था। महाभारत में 18 पर्व अर्थात अध्याय हैं। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने लोक कल्याण की भावना से की थी। महाभारत को लिखने का कार्य गणेश जी ने किया। दो इम्पोर्टेंट प्रश्न। महाभारत में 18 पर्व अर्थात 18 अध्याय हैं और महाभारत को लिखने का कार्य गणेश जी ने किया। इस ग्रंथ के माध्यम से अर्थात महाभारत के माध्यम से मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया गया है। महाभारत के वन पर्व अर्थात 18 अध्यायों में से वन पर्व एक अध्याय है, जिसमें सुख दुख का चक्र और शांति पर्व यानी शांति एक पर्व एक अध्याय है, जिसमें भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया है। अर्थात वन पर्व में सुख दुख का चक्र के बारे में बताया गया है और शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया है, जिसमें पुरुषार्थ की महिमा, राजा के कर्तव्य, स्वार्थ, त्याग, परोपकार व जन कल्याण का प्रतिपादन हुआ है। अब महाभारत के वंश परिचय में हम देखेंगे। ये वंश परिचय में राजा ययाति का विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा नामक दो पत्नियां थी। दोनों से राजा ययाति का विवाह हुआ था। ययाति से यदु और तुर्वसु दो पुत्र हुए। यदु और तुर्वसु दो पुत्र हुए। यदु से यदुवंशी श्री कृष्ण पैदा हुए थे और शर्मिष्ठा जो पत्नी थी, इनसे पुरु से दुष्यंत, दुष्यंत से भरत का जन्म हुआ, भरत से हस्तिन, हस्तिन से कुरु कौरव वंश का जन्म हुआ। इसके बाद कुरु वंश में ये शांतनु महाराज जी आए। देखिए अंत में शांतनु जी हैं। अर्थात राजा ययाति की दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा से पुरु, दुष्यंत, भरत, हस्तिन, कुरु अर्थात कौरव और फिर शांतनु जी आए। पुनः यहाँ देखेंगे शांतनु महाराज जो हुए, उनकी पहली पत्नी गंगा थी, फिर दूसरी सत्यवती हुई। गंगा और सत्यवती, गंगा से देवव्रत 8वां पुत्र हुए, जिन्हें भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। और सत्यवती से व्यास जी का जन्म हुआ
और विचित्रवीर्य हुए और चित्रांगद हुए और व्यास जी हुए। तो शांतनु महाराज से 2 पुत्र इनके माने जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे शांतनु महाराज की दूसरी पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य और चित्रांगद और सत्यवती और पराशर ऋषि से व्यास जी का जन्म हुआ। यही व्यास जी थे जिन्होंने महाभारत की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब शांतनु महाराज की पहली पत्नी जो गंगा थी, इनसे देवव्रत हुए 8वें पुत्र जो भीष्म पितामह बने। और यहाँ पे व्यास जी हुए, विचित्रवीर्य हुए और चित्रांगद की कोई संतान नहीं हुई और मृत्यु हो गया। विचित्रवीर्य से इनके 2 पत्नियां हुई, अंबिका और फिर अंबालिका। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां हुई, अंबिका और अंबालिका, जिनसे 2 पुत्रों का, एक पुत्रों का दोनों का, यानी 2 पुत्र हुए विचित्रवीर्य के। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका से पांडु पुत्र हुए। और जो विदुर हुए वह दासी पुत्र हुए। यहाँ पे है देखिए, विदुर दासी पुत्र हुए। आगे देखेंगे धृतराष्ट्र जो अंबिका के पुत्र हुए, इनसे इनकी पत्नी गांधारी हुई। गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई दुश्शला। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों, दुर्योधन के साथ 100 पुत्रों का हुआ। फिर उसके बाद दुश्शला एक पुत्री का भी जन्म हुआ और ये सभी कौरव वंशी कहलाए। अंबालिका के पुत्र हुए पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल, सहदेव, जो ये मिलकर सभी पांडव कहलाए। अर्थात ये 5 भाई हो गए, पांडव कहलाए। और ये 100 पुत्रों के साथ एक पुत्री दुश्शला के साथ ये सभी कौरव कहलाए। कौरव धृतराष्ट्र पुत्र थे और पांडु पुत्र 5 पांडव थे। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।